शाम के 4 बजे कॉफ़ी और केक याद आता है। केक बनाने का बहुत दिल चाहता है बाज़ दफ़ा, मगर ये होता है कि जब नए मुल्क में आए हुए होते हैं, जहाँ की ज़बान बहुत बड़ा मरहला हो, तो वहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ऐसी कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स, ऐसी कौन-कौन सी क्रीम्स हैं, जिनको हम यूज़ करें अपनी बेकिंग में। तो आज मैंने सोचा एक ऐसी व्लॉग बनाई जाए, तो आइए चल के देखते हैं। चलें जी, आगाज़ करते हैं सबसे पहले बेकिंग पाउडर से। तो ये है जनाब बेकिंग पाउडर, जो कि यहाँ पर मिलता है। अगर आप केक बनाएं तो इस तरह की पैकिंग ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद ये जो पैकेट है ये है वनीला वनीला शुगर यहाँ पर कहलाती है ये अगर हम 1 से 2 पैकेट इस्तेमाल करें केक में, तो इससे वनीला की खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं अपने एक और नई प्रोडक्ट के, जो कि केक में इस्तेमाल होती है। ये है फूड स्टार्च और इसको स्पाइस एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ये यहाँ पर केक में इस्तेमाल होता है और जो केक या बेकिंग करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये पैकेट इस तरह की फॉर्म में होते हैं। आप इसको ले सकते हैं और इसको केक में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये बेकिंग का पूरा पोर्शन है, जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ आसानी मिल जाएगी। मैं सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी जिसकी अमूमन हमें ज़रूरत होती है और हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बेसिकली वनीला शुगर है, शुगर कहते हैं इसको, वनीला शुगर। और ये बेसिकली अरोमा होती है किसी भी चीज़ की। अगर आप बादाम की डालना चाहें अरोमा, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर छोटी छोटी शीशियों में मिलती है। अच्छा जी, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक केक बनाना होता है जिसमें जेलेटिन का इस्तेमाल करना होता है, मगर यहाँ पर हलाल जेलेटिन नहीं मिलती है। तो ये है जनाब हलाल जेलेटिन, जो कि आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये ज़ाना फाट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब शलागज़ानी यानी क्रीम में आप मिक्स करते हैं तो ये उसको थिक कर देता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए जेलेटिन। तो ये है कि यहाँ पर ये आजकल बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स दोनों मिल रही हैं, दोनों को मैंने इस्तेमाल किया, तो ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है, या बहुत अच्छा इसका वर्क है। उसके अलावा जनाब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ केक्स में जो है ऑरेंज के छिलके होते हैं, लेमन के छिलके पड़ते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह यहाँ मिलती हैं। उसके बाद जनाब आ जाते हैं चॉकलेट्स के ऊपर। ये होती है बिटर चॉकलेट और डार्क और लाइट कलर में होती है। ये आपको जिस तरह अपने केक पे यूज़ करनी हो, जो सी भी चॉकलेट, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और इसको क्रीम में मिला के, शलागज़ाने में मिला के इसको एक अच्छी क्रीम बना सकते हैं केक के ऊपर लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें सारी डेको की चीज़ें हैं। अगर आपको घर में बनाना हो केक, तो इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी और हर तरह की जो है ना वो डेको मिल जाती हैं। उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िगर भी होते हैं, जो कि कार्टून के फ़िगर्स होते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत आसानी है। अगर हम घर में केक बनाना चाहें तो हर तरह की चीज़ यहाँ पर मिल जाती है बआसानी। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने जर्मनी की जो मार्केट काउफ्लैंड है, ये मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी वैरायटी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बिल्कुल नई बेकिंग करने वाली लड़कियाँ होती हैं या ख़वातीन होती हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं होता है बेकिंग का और हमेशा केक जो है उनसे अच्छा नहीं बनता है, तो यहाँ पर ये इस तरह के रेडीमेड पैकेट्स भी मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ये देखें पीछे लिखा हुआ भी होता है इसमें कि आपको फ़िलहाल इस केक के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये जैसे इसमें चाहिए है 200 ग्राम क्रीम चाहिए है और 3 अंडे चाहिए। तो अब ये बहुत ही आराम से आप इसमें मिक्स करें और इसको बेक करने के लिए रख दें, तो ये बहुत ही अच्छे केक बनते हैं। अब जैसे ये है, ये भी मैं डब्बा इस वक्त ले रही हूँ, तो इसमें भी जो है वो 200 ग्राम जो है शलागज़ानी यानी क्रीम चाहिए और 3 अंडे चाहिए। तो बस आप इस पाउडर में जो है वो ये मिक्स करें और इसको बेक कर लें, तो ये बहुत अच्छे बेक होते हैं। मैंने इनको भी इस्तेमाल किया हुआ है। और ये चॉकलेट केक है, तो ये सबसे ईजी रहते हैं, झटपट रहते हैं कि अगर आपको फ़ौरन बेकिंग करना है या कभी ऐसा है कि इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। यानी आप बिल्कुल कहते हैं ना, बिला झिझक जो है आप इसको बेक कर सकते हैं आराम से।
ये देखिए जनाब, ये ओरियो के जो केक हैं, मफ़िन्स हैं, ये इस तरह के मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्का के भी मिल रहे हैं। तो आपको जो अपने हिसाब से बनाना हो, अब ये देखें इसमें भी पीछे सारी इसकी रेसिपी या जो चीज़ें इसमें चाहिए हैं वो लिखी हुई हैं। आप उसको आराम से पढ़ें और वो चीज़ें ख़रीदें मार्केट में, और फिर जो है आराम से आप जाके इसको बेक कर लें। तो ये एक तरह से कहते हैं ना कि ये एक बहुत ईज़ी और स्मार्ट बेकिंग हो जाती है, जिसमें आपको कोई मसला नहीं होता है। आपने सब चीज़ें एक साथ डाली और जनाब बेक कर लिया। ये भी बड़ा मज़े का केक होता है। ये भी मैंने 2-3 दफ़ा बेक किया है, और इसमें भी ये देखिए पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो इसमें आपको चाहिए होगा। अच्छा जी, बास केक में या क्रीम्स में हमें चाहिए होती है पाउडर शुगर। तो यहाँ पर ये इस तरह की, ये देखिए मैं आपको 2 तरह के डब्बे दिखा रही हूँ। ये हर जगह मिल जाती है। ये रेवे में भी मिल जाएगी आपको, लिटिल में भी मिल जाएगी, एलडी में भी मिल जाती है। इसको पाउडर शुगर कहा जाता है। तो इससे आराम से आप जो है अपनी क्रीम वगैरह बना सकते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्रीम्स वगैरह जो केक के ऊपर हम लगाते हैं वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तो मैं ज़ाओ क्रीम यानी ये लेकर आऊँगी। ज़ाओ क्रीम जो है ये शिमांट कहलाती है, और ये यहाँ पर हम जो है मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम चीज़ केक बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है चीज़ की। तो बाज़ दफ़ा नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं जब ये नॉर्मल वाले ही इस्तेमाल करती हूँ तो इसमें ज़्यादातर जो होता है सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फ़िलाडेल्फिया ही लें, क्योंकि ये बहुत मुनासिब इसमें सॉल्ट होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कॉफ़ी केक बनाना है या फिर कोई चॉकलेट केक बनाना है जो कि ज़रा रिच केक बनाना हो, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर, मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ मास्कारपोने क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। और ये मुख्तलिफ़ उसमें है, साइज़ में है। ये इसका आधा किलो का साइज़ है और इसमें छोटा साइज़ भी मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका केक कितना बड़ा है, उस हिसाब से ये इस्तेमाल होती है। ये यहाँ पर तिरामिसू में भी इस्तेमाल की जाती है क्रीम, तो इससे बहुत अच्छा जो है तिरामिसू तैयार किया जाता है। उसके अलावा जनाब हम आ जाते हैं फ्रेश क्रीम के ऊपर। ये फ्रेश क्रीम जो होती है ये भी मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के अगर आप केक बनाएं तो उसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और इन सबको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। मगर ये कि मैं सिर्फ अभी जो है वो आपको क्रीम्स दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रीम्स हैं ये सब केक में इस्तेमाल की जाती हैं, 2-3 चीज़ें मिला के, या फिर इसको ये है कि डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक कॉमन बिल्कुल नॉर्मल जो क्रीम होती है वो है शलागज़ाने, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल वो होती है क्रीम, और इसको जो है हम फेंटते हैं और ये जो है फिर एक थिक फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद ये स्पाइस ख्वाक है, ये भी अमूमन फ्रूट्स केक में जो है इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसका भी अपना एक तरीक़ा होता है। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर क्रीम्स हैं जो कि चॉकलेट क्रीम में इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे क्रीम्स आप बना रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की, नौटेला हो गई या चॉकलेट की नुस क्रीम्स हो गई। उसके अलावा जब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं तो उसमें हमें चेरीज़ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये चेरीज़ जो है इस तरह शीशी में पैक हुई हुई मिलती हैं, और इसका जो जूस है जो कि इसमें मौजूद होता है उसको भी वेस्ट नहीं किया जाता। अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये जो है ये मेरे पास केन है कीनू का। अगर आप कोई फ्रूट यानी कीनू का केक बना रहे हैं तो ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है मैंगो पल्प। ये मैंगो प्यूरी जो है ये भी मैंगो चीज़ केक में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये छोटी पैकिंग है, अगर आप कहीं और से बड़ी पैकिंग आपको मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये काउफ्लैंड में जो है ये आराम से मिल जाती है। तो ये तो वो चीज़ें थीं जो कि आपको केन में मिल सकती हैं। ये आड़ू हैं, ये भी आप में को इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ पर जेलीज़ जो कि बच्चे यूज़ करते हैं वो कौन सी हलाल होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आई हुई हूँ तो मैं फ़िलहाल दिखा देती हूँ कि अगर सबसे ईजी तो ये कि जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल आपने जेली के ऊपर ये निशान देखा है ना, ये होता है बेसिकली कि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जानवर की फ़ैट जो है वो शामिल नहीं की गई है। तो ये जो है ये हर जगह मिलती हैं इस तरह की। अगर आप ये निशान देखते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये काउफलैंड में जो है ज़्यादा वैरायटी में अब आजकल आने लगी हैं इस तरह की बग़ैर जानवरों के फैट के जेली, यानी इसमें किसी भी जानवर का जेलेटिन शामिल नहीं होता है। तो ये देखिए ये भी जेलीज़ हैं, तो मैंने कहा मैं ऐसे लोग जो कि ज़ाहिर-सी बात है नए आए हुए होते हैं, इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो इस तरह ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये भी बग़ैर किसी जानवर के जेलेटिन के जेलीज़ मिल रही हैं। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी व्लॉग से आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। चलिए जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।